जबलपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई दोहरी हत्याकांड का अब पूर्ण रूप से खुलासा हो चुका है। आपको बता दें कि सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत मिलेनियम कॉलोनी में बीते 2.5 माह एक नाबालिग युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता और 9 वर्षीय भाई की निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों प्रेमी मौके से फरार हो गए थे और गौरतलब हो कि बीते दिनों हरिद्वार के पास से नाबालिग युवती पुलिस के हत्थे चढ़ गई थी। वहीं मौका पाकर आरोपी प्रेमी फरार हो गया था। जैसे ही जबलपुर पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, वैसे ही जबलपुर पुलिस आरोपी युवती को जबलपुर लाने के लिए हरिद्वार रवाना हुई। बड़े ही नाटकीय ढंग से युवती के जबलपुर आने से पहले ही आरोपी मुकुल जबलपुर के सिविल लाइन थाने पहुंचा और खुद को सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि थाने पहुंचने के बाद आरोपी मुकुल ने सरगुनाह अपने सर पर ले लिया और अपनी प्रेमिका को बचाने का भरसक प्रयास किया। जबलपुर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने इस दोहरी हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मुकुल ने अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश को 6 माह पूर्व ही रच दिया था। प्रेमिका के पिता इस प्रेम संबंध से काफी नाराज थे, लिहाजा प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर घर में एक झूठी लूट की वारदात होने और उस दौरान पिता की हत्या होने का प्लान बनाया था। लेकिन अचानक ही हालात बिगड़ गए और प्रेमी जोड़े ने पिता के साथ साथ 9 वर्षीय भाई की भी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। बहरहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उन्हें विधिवत कार्यवाही करते हुए न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें उनके गुनाहों की उचित सजा दी जाएगी। देखिए, सिविल लाइन डबल मर्डर जो केस हुआ था मिलेनियम कॉलोनी में, उसमें दोनों जो आरोपी हैं वो पुलिस की हिरासत में आ गए हैं। जो उसमें औपचारिक बालिका थी, मैंने 2 दिन पहले भी उसमें ब्रीफ किया था। हरिद्वार पुलिस को सूचना मिली थी, उसके बाद वहाँ पर उनकी कोतवाली पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए और आरोपी औपचारिक बालिका है उसे अरेस्ट किया और ये जो दूसरा जो बालिग आरोपी है मुकुल, ये वहाँ से फ़रार हो गया था और फ़रार होने के बाद कल ये जो है सिविल लाइन थाने पे पहुंचा है, इसने सरेंडर किया और जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। राजस्व प्रकरणों का निराकरण संतोषजनक पाए नहीं जाने पर कलेक्टर उज्जैन नीरज कुमार सिंह द्वारा नायब तहसीलदार उंडासा तहसील व्रत उज्जैन ग्रामीण सुभाष सुनहरे को हटाने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से तहसीलदार उज्जैन ग्रामीण अर्चना गुप्ता को न्यायालय व्रत उंडासा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। गौरतलब है कि कलेक्टर सिंह ने शुक्रवार को प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल पर स्थित नायब तहसीलदार उंडासा कार्यालय और राजस्व कोर्ट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नायब तहसीलदार को कोर्ट की अलमारी को खोलकर राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिसमें नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, बटांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का नियमानुसार समय सीमा के निराकरण नहीं पाया गया। राजस्व प्रकरणों में व्यवस्थित कार्यवाही विवरण का लेखन भी नहीं किया गया, जिस पर कलेक्टर सिंह ने कार्यवाही करते हुए प्रशासनिक कार्य सुविधा के लिए नायब तहसीलदार सुभाष सुनहरे को तत्काल प्रभाव से हटाकर उन्हें कार्यालय भू अभिलेख में कार्य करने के लिए आदेशित किया गया है। छतरपुर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सालिकराम गर्ग पर मारपीट का गंभीर आरोप। गड़ा गांव में एक ब्राह्मण परिवार के घर में घुसकर सरेआम पूरे परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। महिलाएं सहित पुरुष भी घायल एवं छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी कर बदतमीजी करने का प्रयास किया गया। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और मामले की कर रही है छानबीन। किसने मारा आपको? लड़का ने धाम के आज मन ने 50 गुंडा बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई सालिग्राम गर्ग ने मारा। कहाँ मारा? दिखा रहे थे, कट्टा निकाल रहे थे। हमने कहा मारो साहब, जो है सीना हमारा। हाँ मारो साहब, हमारी नाबालग बच्ची के कपड़ा फाड़ दे, बेइज्जती करी। हमारी नाबालग बच्ची की 9 में पढ़ती है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। बड़े साहब गए, अभी आए भी नहीं है। आपको भी मारा है? हमको भी मारा। सब बड़े साहब लोग उतरे दरबार में बैठे, यहाँ नहीं आ रहे, हम थाने में डरे हैं। पर्चा खुलवा रहे दरबार में, पैसा न बिके पूरा थाने मीठा।
इन दिनों इंदौर शहर में ड्रग्स कारोबार दिन ब दिन फल फूल रहा है, जिसको लेकर नाबालिग बच्चे ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं। वहीं इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता द्वारा नशे के कारोबार और नशा करने वालों का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए बुधवार को जून 2 में 19 ड्रग्स पैडलरों को पकड़ा। तो वहीं गुरुवार रात एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 50 से अधिक ड्रग्स पैडलरों को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई में अब क्राइम ब्रांच को भी शामिल किया गया है और यह कार्रवाई जोन 1 और जोन 2 के बाद जोन 3 और जोन 4 में भी जल्द की जाएगी। जोन 1 से पहले जोन 2 में भी कार्रवाई हुई थी, अब जोन 3 और जोन 4 में भी होगी। सीपी साहब का स्पष्ट निर्देश है कि जीरो टॉलरेंस जो ड्रग्स के स्मगलर हैं उनके विरुद्ध पुलिस अपनाए और उसी को मद्देनजर रखते हुए लगातार कार्रवाई हो रही है। उसे हम और यूनिफाइड करेंगे क्योंकि हमारी क्राइम की टीम भी नारकोटिक्स पे काम कर रही है। मनावर के लाडले विधायक डॉक्टर हीरा अलावा के अधिक प्रयासों से मनावर हॉस्पिटल को सिविल अस्पताल का दर्जा मिला। उनके अधिक प्रयास से जल्द ही नया सिविल अस्पताल का भवन भी मनावर की जनता को मिलने वाला है। वहीं अपने विधानसभा में मरीजों के लिए विधायक महोदय द्वारा गत वर्ष जंबो कूलर भेंट किए गए थे, मगर हॉस्पिटल की लचर व्यवस्था के कारण हॉस्पिटल मैनेजमेंट व्यवस्थापक द्वारा इन कूलरों में पानी तक नहीं डलवाया जा रहा है। हमारे संवाददाता जब हॉस्पिटल में जायजा लेने गए तो एक भी कूलर में पानी नहीं पाया गया। वहीं अस्पताल के लेखा शाखा में एक जंबो कूलर में पाइप लगा हुआ था। जो हॉस्पिटल में बैठे कर्मचारी इस भारी गर्मी में ठंडक में बैठे हुए हैं, वहीं बाहर आसपास के गांव से आए मरीज गर्मी में और अधिक बीमार पड़ते जा रहे हैं। जब इस संबंध में अस्पताल के मैनेजमेंट प्रजापाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा एक की मोटर खराब है, एक कूलर फूटा हुआ है, उसे ठीक करवाना है। शायद ऐसा हो कि गर्मी निकल जाने के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन कूलरों की व्यवस्था ठीक करवाएगी। अब इस क्षेत्र के लाडले विधायक डॉक्टर हीरा अलावा को ही संज्ञान में लेकर आसपास के गांव के मरीजों की सहायता करना पड़ेगी। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर गुना बाईपास स्थित चमारी जोड़ पर अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। बताया गया कि ट्रक ड्राइवर वाहन को तेज गति व लापरवाही के साथ चला रहा था। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके कारण एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको प्राथमिक उपचार के लिए ब्यावरा सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार किया जा रहा है। एक्सीडेंट में पवन पिता राजाराम सिलावट उम्र 24 वर्ष की मौके पर मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल मोहन पिता श्रीलाल 28 का ब्यावरा सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार यह ग्राम भीमकुंड थाना नजीराबाद का होना बताया। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। देश के सबसे स्वच्छ शहर में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी को लेकर चिंता जताते हुए सूबे के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर में हरियाली बढ़ाने के लिए निकट भविष्य में महज 4 घंटे और भीतर 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। विजयवर्गीय ने अपने गृहनगर इंदौर में संवाददाताओं से कहा, आने वाली पीढ़ियों के खातिर शुद्ध प्राणवायु की उपलब्धता और प्रदूषण से मुक्ति के लिए शहर में हरित क्रांति अभियान चलाया जाना बेहद जरूरी है। इसलिए हमने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर फैसला किया है कि हम निकट भविष्य में शहर में 4 घंटे के भीतर 51 लाख पौधे लगाएंगे। आज हमने इंदौर के सप्रांत व्यापारी भाइयों के साथ से बैठक ली है। इंदौर शहर की पहचान ही व्यापारी है, क्योंकि ये बिजनेस कैपिटल है और सबने बहुत सहृदयता के साथ इसमें सहयोग करने का आश्वासन दिया है। लोगों ने कहा कि हम खुद पेड़ खरीदेंगे, हम खुद लगाएंगे और एक उत्सव तरीका मनाएंगे। तो एक हरित क्रांति वनोत्सव, वन महोत्सव हम मनाएंगे। संभवतः 4 या 7 या 14 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव को भी हम बुलवाने वाले, हमने उनको निमंत्रण दिया है। 51 लाख पेड़ शायद पहला शहर होगा दुनिया के अंदर इंदौर जो एक साथ कुछ घंटों में लगाएगा। इंदौर स्वच्छता के साथ हरियाली में नंबर 1 बने, इसको लेकर हम सब ने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रदेश के यशस्वी नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री कैलाश जी के नेतृत्व में
कई सारी मीटिंगें अब लगातार शुरू हो गई हैं, सुबह पार्षदों के साथ, जिले के कार्यकर्ताओं के साथ, और अभी शहर के सभी प्रबुद्ध व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है और उसमें कई तरह के बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में गुना बाईपास स्थित रेलवे तिराहे के समीप आवास फाइनेंस कंपनी में पैसे के लेन देन को लेकर एक अज्ञात व्यक्ति ने तोड़फोड़ कर दी। बताया जाता है कि उक्त व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर आवास फाइनेंस कंपनी में आया और वहां पर रखे हुए कंप्यूटर, कांच आदि में तोड़फोड़ कर दी। समाचार लिखे जाने तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त व्यक्ति ने किस कारण आक्रोशित होकर फाइनेंस कंपनी में तोड़फोड़ की। फिलहाल आवास फाइनेंस कंपनी के प्रभारी ने उक्त घटना की शिकायत सिटी पुलिस थाने में की। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये लोग थाने पे आए थे, बता रहे हैं कि कोई अज्ञात व्यक्ति आवास फाइनेंस में कुल्हाड़ी लेके आया था और पूरे कंप्यूटर वगैरह तोड़ ताड़ के चला गया है। बाहर भी इनका जो कांच का सामान लगा है वो भी तोड़ के चला गया है। और किसी व्यक्ति का ये सस्पेक्ट के रूप में नाम बता रहे हैं, तो मैं उनके घर जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या कारण रहा होगा सर तोड़ फोड़ का, ऐसा मालूम है? अभी कुछ कार्य नहीं बता नहीं रहे। अब आवास फाइनेंस का मामला है तो ये पैसों का लेन देन यहाँ पे होता है। शनिवार को परसूलिया रोड स्थित पुष्प शक्ति विहार कॉलोनी में खड़ी टाटा सुपर पिकअप गाड़ी में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की लपटें उठती देख मौके पर हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों और राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों का कहना है कि आयुष कबाड़ी रोजाना पिकअप वाहन अपने घर के सामने खड़ा करते थे। इसी बीच अचानक पिकअप में आग लग गई। अगर राहगीर आग बुझाने का प्रयास न करते तो एक बड़ा हादसा होने की आशंका थी। न्यायालयीन ग्रीष्मकालीन अवकाश के अवसर पर अभिभाषक संघ के सभागृह में सम्मानीय अधिवक्तागण एवं सम्मानीय न्यायाधीशगण की संयुक्त आइसक्रीम पार्टी का आयोजन रखा गया, जिसमें सभी अधिवक्तागण व न्यायाधीशगण ने शामिल होकर पार्टी का आनंद लिया। कृपया इधर देखें। नमस्कार साहब, क्या हो आपको? रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा गुरुवार को राव रेलवे स्टेशन से डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन के बीच किए गए दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में CRS RK शर्मा की उपस्थिति में राव से महू के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाई गई। इस दौरान राव से महू के बीच 9.5 किलोमीटर का सफर। वहीं CRS द्वारा राव से लेकर महू तक पूरे ट्रैक का ट्रॉली में बैठकर निरीक्षण किया गया। साथ ही हरनिया, खेड़ी और महू स्टेशन की नई इमारत, पूरे स्टेशन व सभी ट्रैक व प्लेटफॉर्म का भी निरीक्षण किया गया। दोहरीकरण कार्य को पूरा करने के लिए महू रेलवे स्टेशन पर 31 मई तक 15 दिन का मेगा ब्लॉक भी लगाया गया था। अब 31 मई को DMU एवं 1 जून से महू रेलवे स्टेशन के ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। देखिए, होता क्या है कि CRS इंस्पेक्शन जब होता है तो पूरी तरह से फाइनल फिट ट्रैक को देता है। तो इससे पहले पूरा जो पटरियों पे जो ट्रॉली, मोटर ट्रॉली का यूज किया गया कल। इसके अलावा मोटर ट्रॉली के दरमियान जो पुल पुलिया होते हैं, ब्रिज होते हैं और बहुत सारे ट्रैक को देखा जाता है। तो इसके अलावा इसके बाद में स्पीड ट्रायल भी हुआ। तो स्पीड ट्रायल भी पूरी तरह से सक्सेस हुआ और हम लोगों ने पूरी तरह से सिक्योरिटी भी प्रबंध कर रखे थे। परंपरागत साधनों से भी लोगों को बताया था कि ट्रैक के आसपास ना जाए, क्योंकि स्पीड ट्रायल में बहुत सारे वाक़ये हो जाते हैं। तो इस वजह से हमने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा परंपरागत साधनों का भी प्रयोग किया गया था। और तो अभी क्या है कि फ़िलहाल जो है वो कल से पूरी तरह यथावत ट्रेनें चलेंगी। वरिष्ठ हिंदू नागरिक महासंघ के गठन के पश्चात संघ के सदस्यों द्वारा प्रथम प्रयास मनावर शहर से दूरमा नर्मदा के किनारे
खलघाट पानवा होते हुए बलवास भूतेश्वर महादेव मंदिर भ्रमण किया गया तथा मां नर्मदा जी के पावन तट पर स्नान आदि कर भगवान भूतेश्वर के दर्शन लाभ लिए तथा पर्यटन का लाभ लेकर सब भोज में शामिल होकर खुशियां जाहिर की तथा चर्चा के दौरान अपने अपने अनुभव शेयर किया। इस मौके पर वरिष्ठ सीनियर सिटीजन विजय गंगवाल, रामेश्वर पाटीदार, विपिन गंगवाल, रामेश्वर चोपड़िया, सुखदेव काजलिया, जयप्रकाश सेन, टीकाराम राय, कैलाश शर्मा, पवन मित्तल, रामेश्वर बोकड़, सुभाष भावसार, आरसी जैन आदि सहभागी रहे। इंदौर के कई इलाकों में जल संकट के हालात हैं। कई कॉलोनियों के नलों में पानी नहीं आ रहा है, जिससे आमजन हलाकान है। इसी समस्या के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस में शहर में गहराते जल संकट के खिलाफ आंदोलन किया। कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खास बात यह रही कि कांग्रेस ने यह प्रदर्शन मटके लेकर किया। नारेबाजी के बाद कांग्रेस ने यही मटके फोड़कर अपना विरोध जताया। कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि शहर की कई बस्तियों में इस तरह का प्रदर्शन किया गया है क्योंकि नगर निगम के आयुक्त और महापौर ने जलापूर्ति के जो दावे किए थे सभी झूठे साबित हुए हैं। पानी की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महापौर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नए कनेक्शन नर्मदा के दिए गए 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं, मगर इन कनेक्शनों द्वारा पानी जो है नलों में नहीं आ रहा है। वहीं बिल पूरे दिए जा रहे हैं। आम जनता पानी के लिए तरस रही है। नगर निगम ने जो 85 वार्डों में टैंकर दिए थे वो पर्याप्त नहीं है। टैंकर की व्यवस्था बढ़ाई जाए। साथ ही जो नगर निगम में पानी की समस्या बनी हुई है वो समस्या का समाधान आम जनता से कराया जाए। वहीं आम जनता ने अपने खाली बर्तन दिखाए एवं कई परिवार ने खाली मटके और खाली बर्तन भेंट करे, जिनको हमारे आम जनता ने और कांग्रेस जनों ने मिलकर पानी की समस्या के तहत जन जागरण अभियान के तहत नगर निगम जो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, निगम आयुक्त महापौर, उनकी नींद जगाने के लिए जनता द्वारा भेंट किए गए मटके जो है। हिंदी पत्रकारिता के सप्तऋषि मंडल मूर्धन्य संपादक राहुल बारपूते, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, शरद जोशी, माणिकचंद वाजपेयी, अभय छजलानी एवं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की याद में आयोजित 16वें भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के लोगों का विमोचन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। महोत्सव 21, 22 एवं 23 जून को इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शब्दों के इस अनुष्ठान के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक मालिनी गौड़, उषा ठाकुर, गोलू शुक्ला, जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा, निगम अध्यक्ष सावंत सोनकर, बीजेपी नेता घनश्याम काकाणी आदि विशेष रूप से मौजूद थे। इस मौके पर आयोजक स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भगवान श्री राम का स्मृति चिन्ह भेंट किया। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।